बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 12 जुलाई है, इतवार का दिन। इस्लामाबाद में सुबह हो रही है। बादल छाए हुए हैं, बारिश होती रही रात को भी, आज भी ये महकमा मौसमियात की पेशीन गोई है कि बारिश होगी, तो गर्मी कुछ कम है। सियासी ख़बरें अगर हम देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो अखबारात हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ख़बरें ज़्यादातर फ़ोकस हकूमती फ़ोकस किन ख़बरों पर है। आपको जो चीज़ नज़र आएगी उसमें 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त कोशिश क्या है, एफर्ट क्या है, किस चीज़ को खबर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, पीटीआई की क़यादत कोई फैसला ना कर सके, कि इनडिसाइसिव हैं, कोई फैसला नहीं कर पाते, बिल्कुल नालायक नकम्मे लोग हैं। फिर ये खबर डायलॉग कमेटी, जिसमें फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद साहब और इमरान इस्माइल साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की कुछ लोगों से कोट लखपत में। और जो खबर उसमें उसके बाद जो चलाई जा रही है वो ये कि पीटीआई अपनी जो गलत उनके काम है, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगे। और जो शाह महमूद कुरैशी हैं और मियाँ महमूद रशीद, उन्होंने गिला किया है कि हमसे पूछा नहीं जाता, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किए जाएं। और जो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पीटीआई की क़यादत, ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ये फेल हो चुके हैं, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। इनको तब्दीली का, अब इनकी तब्दीली का वक्त आ गया, यानी जो इमरान खान ने जिनको इख्तियार दिया था, वो अब तब्दीली का वक्त जो है वो आ गया है। फिर एक खबर जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, वो सुहेल अफरीदी उस पर टारगेट है। बताया जा रहा है कि उनका भाई नवीद सिद्दीकी अपने उनके हलके में अब्दुल गनी जो है उसमें वो मीटिंग्स ले रहा है, अवामी कचहरियां लगा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को बुला रहा है, और पीटीआई में एक जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सारी इन खबरों का मकसद, इनमें कुछ सच्चाई भी है, मैं बताता हूं आपको, कि डिसग्रंट के पीटीआई की जो क्यादत है वो नाअहल है। पीटीआई एक नाकाम पार्टी है, कहीं पर वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और अब इमरान खान रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं जो पार्टी छोड़ गए थे, अब डायलॉग कमेटी के नाम पर अपनी एंट्री मांग रहे हैं, ये इमरान खान को रिहा कराएंगे। मकसद एक ही है, इमरान खान और उसकी जो क्यादत है वो जीरो है, वो कुछ आपको डिलीवर नहीं कर सकती, ताकि आवाम में मायूसी फैलाई जाए। अच्छा, अब इसमें कुछ काम पीटीआई के ऐसे हैं जो सवाल हैं, उनसे उनका जवाब उनको मांगना, उनको देना पड़ेगा। अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि अब अडयाला जेल के बाहर आप नहीं आएंगे, हम सिर्फ 3 बहनें जाएंगी, और पार्टी अपने अपने इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे। गालबन ये पैगाम था जो जेल से आया, जो बुशरा बीबी ने दिया होगा अपनी फैमिली को। और अब क्योंकि उनको एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मुलाकातों पर फिर पाबंदी लग जाएगी, तो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान वो कर दिया गया। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये समझ आ रही है कि स्वाबी में पीटीआई के लोगों ने एक कैंप लगाने की कोशिश की, एहतजाजी कैंप। वहां पे पुलिस पहुंच गई, उनका माल पकड़ लिया, उनकी चीजें पकड़ ली, उनको वहां से उठा दिया और कहा कि हम बड़ों के हुक्म पर ये कर रहे हैं। तो एक सवाल है, जब इमरान खान ये कहता है कि स्ट्रीट मूवमेंट करें, जहां जहां जो लोग हैं वो वहां पर एहतजाज करें, तो अगर सवाबी के नजदीक सवाबी के लोगों ने आके एक एहतजाजी कैंप लगाया है, तो केपीके की हुकूमत क्यों उनको वहां से हटा रही है? क्या वो जो स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान का जो पैगाम है, क्या अब केपीके हुकूमत जो है उसकी मुखालफत करेगी? एक तो खुद वो तहरीक नहीं चला रहे, एक तो वो खुद कहीं एहतजाज नहीं कर रहे, और दूसरा अगर कोई वर्कर्स एहतजाज करने की बात कर रहे हैं उन्हीं हदायत की रोशनी में, तो उनको आप पकड़ धकड़ कर रहे हैं, उनको आप लेके जा रहे हैं। ये सब क्या है? इसका इसका कौन जवाब देगा? बड़ी ये एक सूरत हाल ऐसी है। और फिर ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान खान साहब ने हमेशा जो अजीज़ व अकारब हैं, जो फैमिली है, उसको पार्टी में पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया। सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला हैं, इमरान खान के हुक्म पर बनाए गए हैं, पार्टी ने बनाया है। लेकिन अगर उनका भाई आके किसी जगह पर अवामी कचहरियां लगाता है, तो एक सवाल होगा कि वो कौन से इख्तियारात हैं उनके पास कि वो सरकारी मुलाजमों को कहे, अफसरान को कहे कि वो आए उनकी खुली कचहरियों में। इमरान खान ने खानदानी पॉलिटिक्स की हमेशा मुखालफत की है। तो जिस तरह आपने केपी के असेंबली में प्रिविलेजेस का बिल पास करके गलती की और उसको वापस ले रहे हैं, आप ये भी काम, अगर ये सच है तो
ये मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो अब्दुल गनी अफरीदी हैं उनके हवाले से। अगर ये सच है तो इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि खानदानी सियासत जो है उसकी इजाजत इमरान खान साहब ने नहीं दी। अब कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको देख लेते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो जो जगह है जंडोला क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, वहाँ पर बड़ी एक टेंशन बनी हुई है। वहाँ पर गोलियां भी चली हैं, शहीद भी हुए हैं। तो वो एक मामला ख़राब है। पूरे कश्मीर में लोग रोक रहे हैं। शाह गुलाम कादर को एक और जगह पे रोका गया, और वहाँ पर मैं वो फुटेज नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मेरा काम जलती पर तेल फेंकना नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक नौजवान सवाल कर रहा है कि आप हमारे खिलाफ तकरीरें करते हैं, आप हमें गद्दारी का वो देते हैं सर्टिफिकेट, और उसके बाद हमसे आप वोट मांगने आ जाते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन की गाड़ी जला दी गई। वहाँ पर लोगों ने कहा कि जाएं आप, लेकिन बिलावल भुट्टो का इनका फैसल राठौड़ का एक जलसा उनके आबाई हल्के में, उसमें मैंने देखा कि 2-4 हज़ार लोग, उसको बड़ा प्रोपोगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब ये देखें अब कैंपेन का अनाउंस हो गया और लोग आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और ये अवामी एक्शन कमेटी जो है ये बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है, और ये अब ख़त्म हो गई है सियासी तौर पर। इंटरनेशनल, हालांकि ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल टोटली गलत है, और आप ये देखेंगे कि ना इलेक्शन कैंपेन चल सकेगी वहां पर, ना इलेक्शन हो सकेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मामला जो हैं वो बहुत ख़राब होंगे। जो ईरान और अमेरिका के दरमियान फिर हो गई है, अटैक शुरू हो गए हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया, और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें चाबहार, असोलिया, बोशर, हिंदजान और बंदर अब्बास ये हमलों की जद में है। अमेरिकन हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान भी मुकाबले में, बहरीन में भी सायरन बज रहे हैं, कतर में भी सायरन बज रहे हैं। उर्दन में जो प्रिंस हसन एयर बेस है उसमें जो अमरीकी इंस्टॉलेशन है, ये खबरें आ रही हैं अमेरिका का जो वहाँ पे सामान था, इक्विपमेंट था, वो तबाह हुआ है। तो एक चीज़ जो है वो चल रही है। अच्छा, अब जनाब हुकूमत क्या कर रही है सारी सूरत हाल में, हुकूमत के खिलाफ ये क्यों है? अब देखिए, ज़मीर अब्बासी साहब जो येलो लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, 8.5 अरब रुपए का फ्रॉड है। और आप देखें जो सिंध का हुकूमत की जो जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कह रहे हैं जी आप इनको जमानत दे दें। ये तो जज ने कहा कि बिल्कुल ये जमानत मैं नहीं दूंगा, और उन्होंने उनका रिमांड दिया, उनको जेल में ही रखा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये 8.5 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक की पेमेंट आई है। तो ये किस कदर बदनामी है पाकिस्तान की कि अगर आप ये उनको देते हैं तो ये तो बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। तो इसलिए हम उनकी जो वो है जो उनकी दरख्वास्त जमानत है उसको हम नहीं करते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और ये भी पूछा अदालत ने कि एंटी करप्शन ने क्यों नहीं इसके हवाले से कार्रवाई की, और जो वजीर आला इंस्पेक्शन कमेटी है उसकी तहकीकात की क्या रिपोर्ट है, यानी उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हम तो बस, मैं तो देखने आया हूं और सुन रहा हूं अदालत क्या फैसला करती है, तहकीकात जो हैं वो जारी है। बलूचिस्तान में धरना जारी है और डेडलॉक है, और वहाँ पर जो एफसी है उसको हटाने की डिमांड है। जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि जी बिल्कुल मामला तय हो गए हैं। तो फिर एक बड़ा सवाल है, अगर मामला तय हो गया है तो ये अभी तक वो क्यों बैठे हुए हैं धरने में, अभी तक क्यों वो एहतजाज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि फिर दोबारा ये जो बताया जा रहा है ये गलत बताया जा रहा है। अब एक और चीज, ईरानी जो डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी सदर, उनकी जो परेशानी है वो अंदर से कितने खौफजदा हैं। कतरी जहाज जो उनको दिया गया था, जब ये ईरान की तरफ से आया कि हम बदला लेंगे और टारगेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो डर गए कि पता नहीं इस जहाज में कुछ ना रखा हुआ हो। तो वो अमेरिका से जो आए थे तुर्किया में, वो तो उस जहाज में आए, लेकिन तुर्किया से इंग्लैंड में वापस वो पुराने अपने एयरफोर्स वन में गए। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई तकनीकी प्रॉब्लम, वो अभी सिक्योरिटी का इशू है ये वो। लेकिन 4 जो सहाफ़ी हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया, तो उनको सबीना करके बुला लिया और उनसे पूछगिछ हो रही है और जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं कि ये आपको किसने ये बताया सिक्योरिटी कंसर्न का, हमें उन बंदे बताएं जिन्होंने ये खबर लीक की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप एक बुज़दिल आदमी साबित हुआ
ईरान की धमकियों की वजह से जहाज भी तब्दील कर लिया और सहाफ़ियों को, और फिर ये कहते हैं कि मैंने हुक्म कर दिया है कि मुझे अगर किया जाए तो 1000 मिसाइल मारा जाए, ये वो। लेकिन ईरानी कहते हैं कि हम आपसे बदला लेंगे और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक अजीब सूरत हाल है। अब जाते जाते आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है, ये नून लीगी जोमा हुकूमती लोग ये कहते हैं कि जी ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से है। लेकिन इसमें अगर ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से है तो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था। इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर महंगाई बढ़ी है 4% इस जंग की वजह से। पाकिस्तान में महंगाई 8.3% बढ़ी है। तो ये फिर जंग की वजह से तो चले 4% बढ़ गई, बाकी जो है आपकी नाहली की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से। और आप देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब, 13 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है उनकी, और वो कह रहे हैं कि ये तो 2024 और 2025 के बजट में आई थी, तो इस पर अब तनकीद क्यों हो रही है? और ये सहाफी कितने अहमक हैं। 13 करोड़ की गाड़ी, वो कह रहे हैं बुलेट प्रूफ भी नहीं है, तो क्यों वावेला मचा रहे हैं? और वो एंकर भी खातून उनके साथ बैठी हुई वो यही कह रही है कि हाँ ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। तो जब आप 11 अरब का जहाज खरीदेंगे और 13 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे और गरीब आदमी के बच्चे के पास कफन दफन के पैसे भी नहीं होंगे और महंगाई इतनी हो जाएगी कि इंसान का सांस लेना भी बंद हो जाएगा, तो फिर अगर आप ये समझें कि ये हुकूमत चल रही है, पॉपुलर है, मुल्क से इस सिमत में जा रहा है, तो अल्लाह ही आपका हाफिज। अगली वीडियो तक इजाजत। अल्लाह ने के बाद।